नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज स्टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत देश के वित्त मंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के कारवा को। देश के अंदर किसानों का विरोध प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक किया जाम, यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें हुई रद्द, पंजाब दिल्ली रूट भी प्रभावित। देश में 24 घंटे में मिले 34,457 नए संक्रमित, 151 दिनों में सबसे कम सक्रिय मामला आए सामने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, असम में अप्रैल 2022 से लागू होगी नई शिक्षा नीति। तालिबान का असली चेहरा बेनकाब, भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर बोला धावा, 9 लोगों को मौत के घाट उतारा। दिल्ली सरकार ने बाजार बंद करने की समय सीमा की खत्म, अभी सिर्फ 8 बजे तक खुल सकती थी दुकानें। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का अभियान तेज, आईएएफ विमान ने 85 से अधिक लोगों के साथ काबुल से भरी उड़ान। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब स्मार्टफोन बताएगा खेतों की मिट्टी की सेहत, खेती करने में होगी सहूलियत। अफ्रीकी देश हैती में भूकंप से अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत, चोरी हो रहा खाने का सामान, मदद मिलने का इंतजार कर रहे पीड़ित। सितंबर में बच्चों की कोरोना वैक्सीन ZY कोविड की सप्लाई होगी शुरू, अगले सप्ताह मिलेगी कीमत की जानकारी। अमेरिका सहित दुनिया के सभी देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है तालिबान, मुल्ला बरादर का दावा। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांती ने दिया इस्तीफा, बोले राजनीति छोड़ रहा हूं। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी वंदे भारत ट्रेनें, 2022 तक पटरी पर दौड़ेगी 75 ट्रेन। दिल्ली में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, अगस्त में एक ही दिन में बारिश ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। कोविड के कारण लगातार दूसरे साल ओणम की चमक रही फीकी, केरल वासियों ने उल्लास के साथ मनाया त्योहार। जाइडस कैडिला की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 66% प्रभावी, सितंबर में शुरू होगी सप्लाई। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, ओडिशा में बच्चों पर कोरोना का कहर, 911 नए मामलों में से 116 बच्चे हुए संक्रमित, तीसरी लहर की जताई जा रही है संभावना। राजस्थान में काम अटकाने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, सूचना आयोग ने की कार्रवाई, 2 पर 5,000, 1 पर लगाया 2,000 का जुर्माना। तालिबान की क्रूरता शुरू, जिंदा लड़कियों को ताबूत में डालकर भेज रहा दूसरे देश, टेस्टी खाना ना बनाने पर महिला को किया आग के हवाले। 6 सप्ताह बाद शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद, लेकिन अभी तक पंजाब के 40% किसानों के लैंड रिकॉर्ड नहीं हुए इंटीग्रेट। तालिबान के समर्थन में लिखा सोशल मीडिया पोस्ट, असम पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की हुई मौत। पंजाब में गन्ना किसानों ने ब्लॉक किया जालंधर फगवाड़ा हाईवे और रेलवे ट्रैक, 200 करोड़ का बकाया भुगतान करने की मांग। काबुल से 150 भारतीयों से ज्यादा को उठाए जाने का दावा, तालिबान ने कहा अभी सभी सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से प्रभावित एमपी के मुख्यमंत्री अब अपने राज्य को खेल में नंबर 1 बनाने की कर रहे हैं तैयारी। अफगानिस्तान के काबुल पहुंचा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर, नई सरकार बनाने के लिए नेताओं संग करेगा मुलाकात। कर्नाटक में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में फायरिंग के मामले नहीं लिया एक्शन, 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। महाराष्ट्र में बरसात को लेकर बड़ी खबर, मुंबई में मूसलाधार बारिश से विदर्भ सहित नासिक पालघर में ऑरेंज अलर्ट, अगले 3-4 घंटे रहेंगे बेहद खास।
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले में जांच को एलजी ने किया नामंजूर, सिसोदिया ने लगाए आरोप। नीट 2021 एग्जाम को लेकर नीट यूजी के लिए जारी की गई परीक्षा केंद्रों की लिस्ट ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं डिटेल्स। चीनी महिला का बड़ा दावा, दुबई में मौजूद है चीन की सीक्रेट जेल, कैद करके रखे जाते हैं उइगर मुस्लिम। विनेश फोगाट से नाराज फेडरेशन का फूटा गुस्सा, अध्यक्ष की दो टूक, कहा स्पॉन्सर से ली मदद तो नहीं मिलेगा खेलने का मौका। तेजी से बढ़ा भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात, पहली तिमाही में एमपीडा के तहत 481 अरब डॉलर का हुआ एक्सपोर्ट। झारखंड में महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। कोरोना के लिए भारत में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी, सबसे ज्यादा टीकाकरण के बाद भी लोग हो रहे संक्रमित। अफगानी नागरिकों को वीजा देगा भारत, महिला कार्यकर्ताओं और छात्रों समेत इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। कोरोना काल में रेलवे यात्री घटे, बोर्ड का यात्री डिब्बों के उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव। यूपी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की योगी की तारीफ, कहा उन्होंने प्रदेश में उद्योगों के लिए माहौल बनाया। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन, हमीरपुर नदी में बीच फंसे वाहन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंची संसदीय स्थायी समिति की टीम, कहा कश्मीरी पंडितों की जल्द होगी सम्मान के साथ वापसी। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, हरियाणा में 687 किसान नामजद व 38,000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज, विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी। मां से ईडी ने 3 घंटे पूछताछ की तो भड़की महमूदा मुफ्ती, केंद्र को अफगानिस्तान जैसे अंजाम की दी धमकी। दिल्ली में झमाझम बारिश, सड़कें पानी में डूबी, दिल्ली में हो रही तेज बारिश से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत 8 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। मोदी ने सोमनाथ के बहाने आतंकियों पर साधा निशाना, पीएम ने कहा दहशतगर्दी के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले मानवता को ज्यादा दिन दबाकर नहीं रख सकते हैं। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर फिर हमला, बीएलए के फियादीन हमलावरों ने चीनी इंजीनियरों के खिलाफ बीएलए के फियादीन हमलावर ने चीनी इंजीनियरों के काफिले को ब्लास्ट से उड़ाया, सीपीईसी के प्रोजेक्ट पर जा रहे थे चीन के कर्मचारी। अशरफ गनी का भाई बना घर का भेदी, दुश्मन तालिबान संग मिलाया हाथ, मदद का किया ऐलान। आपका बड़ा आरोप, पीएम मोदी ने दिल्ली पर चलाया ब्रह्मास्त्र, फर्जी केसों में फंसाने को दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को सौंपी 15 लोगों की लिस्ट। रक्षाबंधन पर दिल्ली और हरियाणा में बहनों को तोहफा, महिलाओं और बच्चों के लिए रोडवेज ने 2 दिन मुफ्त किया सफर। जेडी विधायक ने डिप्टी सीएम से मांगा इस्तीफा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने पर लगाया आरोप। झारखंड जज की मौत का मामला, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करेगी सीबीआई, नोटिस भेजने की तैयारी में एजेंसी। 19 विपक्षी दल लामबंद, सोनिया गांधी 2024 में हमें भाजपा के खिलाफ साथ आना होगा, 20 सितंबर से देश भर में करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगाने वाले युवक की आरएमएल अस्पताल में हुई मौत, युवती की हालत गंभीर। मुंबई में परमवीर सिंह के खिलाफ वसूली मामले में चौथा केस दर्ज, सचिन वाजे को रोज 2 करोड़ वसूली का टारगेट दिया गया था, नए खुलासे से मची खलबली। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1% मापी गई तीव्रता। यूपी के सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। बिहार में तेज प्रताप यादव ने किया बगावत का ऐलान, बोले भाई से बात नहीं करने दी, राजद कार्यालय में लगाऊंगा जनता दरबार। अब चीन की चालबाजी से निपटने को भारत तैयार, पूर्वी सिक्किम में सेना के कई जवान हाई अलर्ट पर किए गए तैनात। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दानवे का विवादित बयान, राहुल गांधी किसी काम के नहीं, कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग।
राजनीति को लेकर बड़ी खबर, 500 चुनावी राज्यों में मुसलमानों को टिकट देगी भाजपा, हर सीट पर 5000 मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने का है लक्ष्य। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।